हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्लास 10th के चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर अभी हमने कंप्लीट किया था जो था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। एक ही एक्सरसाइज से बड़ी जल्दी से हमने कंप्लीट कर लिया। और स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 विच इज सर्कल्स। स्टूडेंट्स सर्कल्स के बारे में आप क्लास 5th से पढ़ते आ रहे हो, राइट। पहले तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा शेप्स में, ये सर्कल होता है, ठीक है, और ये स्क्वायर होता है, इस तरह से उसमें भी आपने सर्कल कुछ गोल गोल देखा होगा। उसके बाद आप 5th क्लास से इसकी डेफिनेशन से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हो। तो स्टूडेंट्स एक बार उसी सर्कल की हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन हम क्लास 10th के अकॉर्डिंग उसके बारे में स्टडी करेंगे कि सेकेंड ऑफ अ सर्कल क्या होता है, टेंजेंट ऑफ टू अ सर्कल क्या होता है, ठीक है। तो वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। तो स्टूडेंट सर्कल के बारे में आपने अभी तक यही पढ़ा है कि सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स की कलेक्शन होती है जो कि एक प्लेन में होती है, विच आर एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस। सारे के सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पे होते हैं। किससे डिस्टेंस पे होते हैं? फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। अब फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? सेंटर। जैसे कि ये किसी भी सर्कल का मान लो ये सेंटर है और यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हैं, राइट, जो कि क्या है, इस सर्कल से फिक्स्ड डिस्टेंस में है, इस तरह से, राइट। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स की कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, इन सभी पॉइंट्स की कलेक्शन प्लेन में, विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस, जो कि कांस्टेंट, अगर इसका इस सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस मापे, ये यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, कहीं से भी डिस्टेंस मापे, तो ये जो डिस्टेंस होगा इस फिक्स्ड पॉइंट से, जिस फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, इससे कांस्टेंट होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगा। अगर इस सेंटर से यहाँ का डिस्टेंस मेजर किया जाए, यहाँ का मेजर किया जाए, तो ये सेम होगा। यही आपने अभी तक सर्कल के बारे में पढ़ा है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपने सर्कल से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स भी पढ़े होंगे, जैसे कोड, ये आप लोगों ने क्लास 6 में स्टार्ट किया होगा, तब पढ़ते हैं हम कोड, सेगमेंट, सेक्टर, ये सभी चीजों के बारे में आपने पढ़ा है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो आज हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहीं पर हम इस चैप्टर के अंदर अलग अलग सिचुएशन पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो हम इसके अंदर चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे वो क्या करेंगे, कंसीडर और लाइन का रिलेशनशिप, ठीक है। कि अगर किसी भी प्लेन में एक सर्कल है और एक लाइन है तो इनके बीच में क्या क्या रिलेशन होगा, हम इस चैप्टर में ये स्टडी करेंगे, राइट। तो अभी मैं आपको यहाँ पर 3 फिगर बनाकर दिखाऊंगी और इसमें आपको रिलेशन दिखाऊंगी, सर्कल का लाइन के साथ कितने रिलेशन हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी मैंने 3 फिगर्स बनाए हैं। यहाँ पर लाइन और सर्कल का रिलेशन दिखा रखा है, ठीक है, कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है या तो उसका सर्कल के साथ कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, यानी वो सर्कल को टच ही नहीं कर रही है, कहीं पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन लाइन एंड अ सर्कल, राइट, इन फिगर 1। फिगर 2 की बात की जाए तो वो लाइन कुछ इस तरह भी हो सकती है, यानी वो सर्कल को इस तरह से कट करे, चाहे वो यहाँ पर करे, यहाँ पर करे, कहीं पे भी करे, कोई एक स्ट्रेट लाइन जो है वो सर्कल को यहाँ पर 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, ए और बी, PQ लाइन है जो ए और बी पॉइंट पे कट कर रही है, या ऐसा हो सकता है। थर्ड केस कैसा आता है स्टूडेंट्स, कि जब जो लाइन है वो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करिए, यानी देयर इज ओनली वन कॉमन पॉइंट बिटवीन द लाइन एंड द सर्कल। यानी इन द फर्स्ट फिगर देयर इज नो कॉमन पॉइंट, यहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है लाइन और सर्कल के बीच में। इन द सेकेंड पॉइंट देयर इज 2 कॉमन पॉइंट बिटवीन द लाइन एंड द सर्कल, एंड इन द थर्ड फिगर देयर इज ओनली 1 कॉमन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट है ए जो लाइन और सर्कल के बीच में कॉमन पॉइंट है। तो स्टूडेंट्स अगर हम दोबारा बात करें तो फिगर जो 1 है इसमें हमारे पास जो लाइन PQ है और सर्कल का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसमें इस केस में PQ लाइन को क्या कहा जाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, इन फिगर 1 देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन लाइन PQ एंड सर्कल। तो इस वजह से PQ लाइन को क्या बोला जाएगा यहाँ पर, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट।
अगर स्टूडेंट सेकंड केस की बात की जाए, यानी यहाँ पर फिगर 2 की बात की जाए, तो इसमें देयर आर 2 कॉमन पॉइंट्स, ए है और बी है दोनों में, जो कि लाइन पी क्यू पे भी है और सर्कल पे भी है। तो इस केस में इस लाइन को बोला जाता है अ सेकेंट ऑफ अ सर्कल, यानी जब एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करे, या फिर हम कह सकते हैं कि जब लाइन और सर्कल में 2 कॉमन पॉइंट्स होंगे तो उसमें क्या कहा जाएगा, सेकेंट ऑफ अ सर्कल। तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, सेकेंट ऑफ अ सर्कल कब कहा जाएगा, व्हेन देयर आर 2 कॉमन पॉइंट्स बिटवीन द लाइन एंड द सर्कल। सर्कल और लाइन के बीच में 2 कॉमन पॉइंट्स होंगे। अभी मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिखा, ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स, क्योंकि आप कुछ भी नाम ले सकते हो और भी, तो 2 कॉमन पॉइंट होंगे जब सर्कल और लाइन के बीच में, तब उस केस में उस लाइन को बोला जाएगा, यानी देन लाइन पी क्यू लाइन इज अ सेकेंट ऑफ अ सर्कल, राइट। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स थर्ड केस की। तो थर्ड केस में आप देख पा रहे हो, देयर इज ओनली 1 कॉमन पॉइंट, सिर्फ ए ही ऐसा पॉइंट है जो लाइन पर भी है और जो सर्कल पर भी है। तो इस केस में से बोला जाता है टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल, राइट। कब बोला जाता है, व्हेन देयर आर 1 common point in line PQ and circle, ठीक है। then line PQ is tangent to the सर्कल, तब इसे क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स, टेंजेंट टू द सर्कल, राइट। तो आपको अभी ये 3 जो टर्म्स थी वो क्लियर हो चुकी है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकेंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल। अभी तक स्टूडेंट्स हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, कि जैसे कि सर्कल क्या होता है, जो आप बेसिक डेफिनेशन है जो आप अपनी छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हो, क्लास 5 से, एक बार मैंने आपको वो बताई। देन मैंने आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग जो हमें स्टडी करना है वो हमने स्टार्ट किया, कि इस चैप्टर में हम क्या प्रॉब्लम स्टडी करेंगे, कि लाइन का सर्कल के साथ क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर मैंने 3 केसेस बताए आपको, कि लाइन का या तो सर्कल के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, जैसे कि फिगर 1 में दिखाया गया, देयर इज नो कॉमन पॉइंट बिटवीन द लाइन एंड द सर्कल, राइट। सेकेंड केस में मैंने बताया आपको कि जब लाइन सर्कल को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो 2 पार्ट्स पे कर रही है, राइट। तो यहाँ पर 2 कॉमन पॉइंट्स हैं लाइन और सर्कल के बीच में। तीसरा मैंने आपको फिगर 3 में बताया कि लाइन सर्कल को टच कर रही है, ठीक है, तो वो सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट आ रहा है सर्कल और लाइन के बीच में, देन ये क्या होगा, तीसरा रिलेशन था। तो जो फर्स्ट रिलेशन है जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, उसे बोला जाता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब सर्कल को लाइन 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, या फिर हम कहेंगे व्हेन देयर आर 2 कॉमन पॉइंट्स, 2 कॉमन पॉइंट होंगे लाइन के और सर्कल के बीच में, देन इट इज नोन एज सेकेंट ऑफ अ सर्कल। एंड द थर्ड, व्हेन देयर इज ओनली 1 कॉमन पॉइंट, लाइन और सर्कल के बीच में एक ही कॉमन पॉइंट होगा, उसे बोला जाएगा टेंजेंट टू अ सर्कल। अभी जैसे रियल लाइफ की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो आपने इस तरह से एक पुली देखा होगा, ठीक है, जैसे वो वेल वगैरह पे भी, कुएं वगैरह पे भी लगाते हैं, तो इस तरह से एक पुली होता है, उसके साइड में इस तरह से रस्सी लगी होती है। ये डायग्राम ऐसे आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा, इस तरह से यहाँ पे कुछ लगा होता है, ठीक है। तो ये जो रस्सी होती है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, कि आपने एक पुले देखा होगा कुएं वगैरह पे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो रोप है ये दोनों साइड है पुली के, तो ये जो सर्कल बन रहा है, ये आयरन का जो भी मेटल का जो भी पीस होगा, ये सर्कल है, और सर्कल के साइड में यहाँ पर दोनों लाइनें हैं। अब ये जो दोनों लाइनें हैं, ये इस पुले में क्या है, टेंजेंट टू द सर्कल। अगर इसकी बात करूं तो सर्कल के बीच में ये सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, कि बोथ द रॉप्स आर टेंजेंट टू द पुली, यहाँ पर ये पुली के क्या है, टेंजेंट है, और ये जो पुली है ये क्या है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट।
तो इस तरह से हम रियल लाइफ में भी इन सिचुएशंस को इस तरह से देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका टॉपिक सर्कल की इंट्रोडक्शन, जिसमें अभी हमने जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन स्टडी की है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है, टेंजेंट टू द सर्कल को डिटेल में स्टडी करेंगे और इसी के साथ हम इसकी कुछ एक्टिविटीज भी पढ़ेंगे, सेकेंड की भी साथ ही में करेंगे, सेकेंड टू अ सर्कल और टेंजेंट टू अ सर्कल दोनों की कुछ एक्टिविटीज भी देखेंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।